20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया दाम। कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर डाक टिकट किया जारी। 48 पेज की किताब में 20 देशों का टिकट। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की हुई स्थापना। 22 को पीएम मोदी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। सीएम की उपस्थिति में दारा सिंह ने दाखिल किया नामांकन। 30 जनवरी को होगा उत्तर प्रदेश विधान परिषद का उपचुनाव। स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में निकाली गई श्री राम की भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में अनेकों झांकियों की हुई प्रस्तुति। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें गन्ना मूल्य में वृद्धि, सेमीकंडक्टर नीति सहित 17 प्रस्तावों पर मोहर लगी। तो वहीं गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है योगी सरकार ने, जहां मूल्यों में 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि का प्रस्ताव भी पास हुआ है, जिसके बाद अब गन्ना 370 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। बता दें कि पिछले 6 सालों में अब तक 55 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि वर्तमान सत्र में किसानों का 86% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौके पर मौजूद रहे। दरअसल डॉक्टर दिनेश शर्मा के इस्तीफा देने के बाद रिक्त हुई विधान परिषद की सीट पर पहले मतदान 29 जनवरी को होना था, लेकिन 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन है, जिसकी वजह से सार्वजनिक अवकाश की घोषणा के बाद निर्वाचन आयोग ने संशोधित चुनाव कार्यक्रम जारी किया था, जिसके बाद अब 30 जनवरी को उपचुनाव होगा। वहीं नाम वापसी 22 जनवरी के बजाय 23 जनवरी को होगी। बता दें कि डॉक्टर शर्मा की एमएलसी सीट का कार्यकाल 30 जनवरी 2027 तक है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में राममय की गूंज है, जिसको लेकर आज अमेठी जिले के सभी विधानसभा में एक साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जिले के विभिन्न रामलीला समिति ग्रुप के राम भक्तों ने अनेक प्रकार के श्री राम की झांकियां प्रस्तुत की। वहीं 5 किलोमीटर की शोभा यात्रा में स्कूली बच्चे और हजारों की संख्या में राम भक्त एकत्रित हुए। साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हाथों में भगवा ध्वज लिए हजारों की संख्या में राम भक्त शोभा यात्रा में गाजे बाजे के साथ शामिल हुए। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र के 25,000 राम भक्तों को अयोध्या की दर्शन कराएंगी और 1.25 लाख राम भक्तों के घर अयोध्या से आया हुआ प्रसाद वितरित किया जाएगा। राम के मंदिर अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण और उनकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर कमलों से 22 जनवरी को होगा। उसके निमित्त ये हर शहर में शोभा यात्रा का आयोजन हुआ है। आज मुसाफिर खाना में है, सेकंड मीटिंग में गौरीगंज में है, उसके पहले जगदीशपुर में शोभा यात्रा का। देवरिया में शालीमार एक्सप्रेस का ठहराव सलेमपुर स्टेशन पर हुआ, जहां सांसद रविंद्र कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान सांसद ने ट्रेन के ठहराव के लिए रेल मंत्री और रेल प्रशासन का धन्यवाद किया। इस दौरान मौके पर राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम समेत कई लोग मौजूद रहे। ऐसा सहयोग है इस पूरे संसदीय और विधानसभा क्षेत्र के जनता के लिए कि बोर्ड में बात रखी गई थी और यह ट्रेन का ठहराव हुआ है। इससे जनमानस 500 वर्षों से गुलामी का प्रतीक हट रहा है। बाबर ने जो तोड़ा था, हमारे हिंदू हर जात कौम के लोग आज इकट्ठा होकर हर्ष उत्साह के साथ राम मंदिर रामलला आ रहे हैं, विराजमान होने जा रहे हैं। मंदिर मंदिर कीर्तन हो रहे हैं और इससे राम राज्य स्थापित होने जा रहा है। शालीमार एक्सप्रेस है जो गोरखपुर से चल के शालीमार को जाती है और यहाँ सलेमपुर रेलवे स्टेशन पर इसका ठहराव आज से शुरू हुआ है। अभी आपने सुना है कि 16 करोड़ के लगभग लागत से रेलवे स्टेशन का जितना आवश्यक काम है सब होने जा रहा है। काम चालू है, इसमें हो जाएगा।
अलग से 10 करोड़ की लागत से पहले से भी काम चल रहा है। ये सारी सुविधा जो यात्रियों के लिए है सारी रेलवे की तरफ से मुहैया कराई है। गाजीपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। उक्त अवसर पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने कहा कि 2014 से जब से भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, चारों ओर विकास की धारा बह रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो विकसित संकल्प यात्रा की गाड़ी गांव-गांव घूम रही है, उससे लोगों का विश्वास बढ़ा है और मोदी की गारंटी पर यह भरोसा दिया जा रहा है कि जो भी अभी हमारे शोषित, वंचित, गरीब, महिला, किसान, नौजवान बंधु सरकारी योजनाओं से वंचित रह गए हैं, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित विभागीय कर्मचारियों के यहां अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। ठंड का सितम आम नागरिक पर इन दिनों भारी पड़ रहा है। इसी क्रम में अम्बेडकर नगर के नगर पंचायत इल्तिफाजगंज क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था कागजों में ही तब्दील होकर रह गई है, जहां आम नागरिक के साथ राहगीर भी ठंड से ठिठुर रहे हैं। इसके बावजूद भीड़ भाड़ वाले इलाकों के साथ साथ टैक्सी स्टैंड पर भी अलाव की समुचित व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। आज की खबर की टीम ने जमीनी हकीकत जानने के लिए जीरो ग्राउंड पर काम किया तो हकीकत खुलकर सामने आई। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां बीते 8-9 जनवरी की देर शाम घर के सामने खड़ी ट्रैक्टर और ट्रॉली सरेआम चोरी हो गई। पीड़ित अशिक्षित होने के कारण गांव के 3 लोगों को थाने में मदद के लिए साथ लेकर गया। आरोप है कि पीड़ित की मदद करने वाले तीनों युवक को दरोगा के द्वारा थाने में बैठा लिया गया, जबकि पीड़ित का कहना है कि ये चोरी में शामिल नहीं है। इसके बावजूद भी पुलिस ने उन लोगों को रात भर थाने में रखा, लेकिन 7 दिन बीतने के बावजूद भी ना तो चोरी का खुलासा हो सका और ना ही पीड़ित को अभी तक मुकदमे की कॉपी मिल सकी है। जबकि पीड़ित के द्वारा सीसीटीवी फुटेज चोरी की घटना की पुलिस को उपलब्ध कराई गई, लेकिन पुलिस जांच के नाम पर आगे की कार्रवाई नहीं कर रही। हमारा ट्रैक्टर ट्राली चोरी हो गया और 8 जनवरी को शाम 7:45 बजे लड़के यहाँ गाड़ी खड़ कर गए खाना खाने, घर से वहां से आए तो गाड़ी हमारी नहीं थी। मैं गया, बच्चों को बुलाया, इधर उधर दिखाया, नहीं ट्रैक्टर मिला नहीं। उसके बाद मैं तहरीर देने गया थाने में, तहरीर दिया। उसके बाद मुझे कोई मुकदमा का जो है कागज नहीं। अम्बेडकर नगर में दबंग के द्वारा गेहूं की खड़ी फसल को काटकर जबरन जानवरों को खिलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को मामले की शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि स्थानीय थाने पर तैनात दरोगा की शह पर दबंग जबरन खड़ी गेहूं की फसल को काट रहे हैं। बता दें कि पीड़िता का पति लंबे समय से ब्रेन हैमरेज का शिकार है, जिसका फायदा उठाकर दबंग जबरन गेहूं की फसल को आए दिन काटकर जानवरों को खिला देते हैं। बहराइच में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में नगर पंचायत पयागपुर के सभी विभाग कर्मियों के द्वारा शिविर में सैकड़ों लाभार्थियों को विभिन्न सेवाएं मुहैया कराई गई। इस दौरान कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि निशंक त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष उमाशंकर तिवारी, मंडल अध्यक्ष राम गोपाल शुक्ला, उप जिलाधिकारी दिनेश कुमार, अधिशासी अधिकारी प्रमिता सिंह समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक की जोरदार टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। लखीमपुर में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां चोर रात के अंधेरे में घरों को अपना निशाना बनाते हैं। वहीं बीती रात चोरों ने एक घर में चोरी की नीयत से घुसे, लेकिन इत्तेफाक से घर में सो रहे मकान मालिक की आंख खुल गई और शोर मचाने लगा, जिसमें एक चोर मौके से भाग निकला और एक चोर को मोहल्ले वालों ने पकड़कर जमकर पीटा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुटी।
सीतापुर में बीती रात हरगांव मोहाली मार्ग पर गन्ना भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की रात एक गन्ना भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हरगांव चीनी मिल जा रही थी, तभी अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घटना की सूचना पाकर मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। उन्नाव में सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर एनजीओ ने प्रोजेक्ट राहत के तहत गरीब असहाय लोगों को कड़ाके की ठंड में कंबल बांटकर राहत देने का काम किया। एनजीओ ने पूरे जनपद में लगभग 250 कंबल गरीबों को बांटे हैं। अलग अलग तहसीलों में 50-50 कंबल बांटे गए हैं। इसी क्रम में उन्नाव जामा मस्जिद स्थित आशियाना हॉल में गरीब असहाय लोगों को कंबल बांटे गए। कंबल पाकर गरीबों के चेहरे खिल उठे। जैसे ही गरीबों के हाथों में कंबल थमाया गया, लोग खुशी से गदगद हो गए। ये हमारी संस्था SBF सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर पूरे ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रही है, जिसका काम राहत पहुंचाना, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, इस तरह का भी काम है। और शिक्षा के क्षेत्र में, और ये हमारे गरीब जो गुरबा हैं, बेसहारा हैं, ठंड में सिकोड़ रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग राहत का काम करते हैं। बहुत से काम होते हैं, गरीबों का कंबल है, स्कूल के लिए है, फीस के लिए, दवाई के लिए। हम लोग ये 10 साल से काम कर रहे हैं और ये पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आजमगढ़ बांगरमऊ में कल हमने बांटे हैं और डेली ये हमारा काम हमेशा चलता रहता है। और ये जब मतलब एक सामाजिक काम है और ये एनजीओ के बड़े स्तर का काम है। मेन है एजुकेशन के लिए, एजुकेशन पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं और उसके लिए आर्य इस्लामी स्कूल है, बाकायदा मेराज भाई और जो एनजीओ की टीमें हैं वो बराबर शिक्षा के लिए काम भी कर रही हैं, मेडिकल के लिए भी काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।